तुलसीदास जी की एक चौपाई है, भय बिनु होत न प्रीति, जिसका मतलब है भय या फिर अनुशासन के बिना प्रेम संभव नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन का यही तरीका है। अब जब अपराधी का पुलिस से आमना सामना होगा तो पुलिस क्या करेगी? क्या अपराधी से ये कहेगी, महानुभाव आइए चलिए आपका जेल में स्वागत है? सामने वाला अपराधी हथियार से लैस है, वो कौन सा नियम कायदे में बंधा हुआ है? वो तो अपनी जान बचाने के लिए पहले पुलिस वाले पर फायरिंग करेगा ही। तो क्या करेंगे पुलिस वाले? हाथ पर हाथ रखकर तो बैठेंगे नहीं, करारा जवाब देंगे। और इसी में अपराधी के पैर में एक खास जगह पर गोली लगती है और उसका लंगड़ाते हुए वीडियो सामने आता है और नाम दिया जाता है हाफ एनकाउंटर। अब इन तस्वीरों को देखते जाइए। पहले भी हाफ एनकाउंटर होते थे, लेकिन जब से योगी जी प्रदेश में आए हैं इसकी संख्या बढ़ गई। किसी के बाएं पैर में गोली लगी है तो किसी के दाएं पैर में गोली लगी, और गोली बिल्कुल दोनों पैर में एक खास जगह पर ही लगी। यूपी पुलिस की तो दाद देनी पड़ेगी, टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना। कभी आप नहीं सोचते कि ये जो हाफ एनकाउंटर की तस्वीरें आए दिन टीवी चैनल पर दिखती है, इसमें कितना सच और कितना झूठ है। जो हम और आप सोचते हैं वही जज साहिबान के दिमाग में भी चलता है। यही सोचकर सच जानने के लिए देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल चले गए। हाफ एनकाउंटर के बाद जेल में बंद कैदियों को लाइन में खड़ा कराया और एक एक से पूछताछ शुरू की। तो एक कैदी क्या बोलता है वो सुनिए। जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए। जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे। मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। चलो नीचे मारी ना उसको। तो फिर उसके बाद ना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। जेल में बंद ये कैदी जो कह रहा है उसके मुताबिक इसे शामली के किसी इलाके से पुलिस वालों ने उठाया, चौकी पर ले गए, मारा पीटा। जब गुनाह कबूल नहीं किया तो शाम में जंगल में ले गए और गोली मार दी। लेकिन जज साहब पूरा क्राइम सीन समझना चाहते थे, इसके लिए आगे का वीडियो देखिए। गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। कैदी जो कुछ बता रहा है अगर ये सच है तो फिर इसके मुताबिक पुलिस वाले पहले अपराधी को पकड़ते हैं, पहले धुनाई करते हैं, फिर जंगल में ले जाते हैं, फिर जमीन पर लेटा देते हैं और पैर के एक खास हिस्से पर कपड़ा रखा जाता है और फिर ठोक देते हैं। गोली मारने के बाद पहले से एक कट्टा रखते हैं, उससे फायरिंग करते हैं ताकि ये बताया जा सके कि इसने इस कट्टे से फायरिंग की और हमने जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली मार दी। अब आगे का वीडियो देखिए। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसी हुआ तुम्हारे भी? सेम ऐसी मारी गोली? कैदी अपना जख्मी पैर दिखाता है और गोली के निशान दिखाता है। इसके बाद जज साहब दूसरे कैदियों से पूछते हैं, और भी किसी के मारी है? फिर शाम के बाद उसके बाद एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि ये कैदी जो बोल रहा है वो 100% सही हो, लेकिन अगर ये सच है तो फिर बेहद चिंताजनक है। यहां ये भी बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये वायरल वीडियो है। इसे आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की बहादुर यूपी पुलिस कैसे करती है हाफ एनकाउंटर। न्यायाधीश परविंदर सिंह के सामने हाफ एनकाउंटर का शिकार हुए लोगों ने पूरा तरीका बताया। ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने क्या कहा वो सुनिए। हम लोगों ने इस बात को उठाया है। पूरी तरह से सरकार फर्जी एनकाउंटर कराने में पूरी तरह से आज देश के नंबर 3
पर है, फर्स्ट 3 में है उत्तर प्रदेश, कस्टोडियल डेथ्स और फेक एनकाउंटर्स। लगातार ये बातें सामने आई हैं, पर सरकार केवल अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने के लिए फर्जी एनकाउंटर करा रही है। ये सही है, जब जब ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो उस पर सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास आया और हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को हाफ एनकाउंटर के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो सुनिए। आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस वाले अपने ऊपर के अधिकारी को खुश करने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस वाले जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं, जिससे मामला हाफ एनकाउंटर कहलाया और वो बहादुरी का श्रेय ले सके। कानून की नजर में यह तरीका बिल्कुल भी मान्य नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने 6 पॉइंट गाइडलाइन जारी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एनकाउंटर में आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य थाने की टीम करेगी। हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि एफआईआर में पुलिस कर्मियों के नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं, केवल पुलिस टीम का लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि घायल आरोपी का तुरंत इलाज कराया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही उसका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर दर्ज करेगा। चौथा यह कि पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी। पांचवा, अगर परिवार को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो वो सेशंस जज के सामने शिकायत कर सकता है। जरूरत पड़ने पर मामला हाईकोर्ट भी भेजा जा सकता है। और छठा, एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड तभी मिलेगा जब कमेटी की जांच में बहादुरी पूरी तरह साबित हो। अक्सर देखने में ऐसा मिलता है कि किसी बड़े अपराधी का कोई पुलिस टीम एनकाउंटर करती है तो सरकार उसे तुरंत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देती है और गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम की सिफारिश की जाती है। कोर्ट ने कहा कि पहले कमेटी जांच करेगी और जब बहादुरी पूरी तरह साबित होगी तभी ऐसी सिफारिश की जा सकेगी। कोर्ट ने इसके साथ यह भी हिदायत दी है कि अगर पुलिस ने एनकाउंटर में नियमों का पालन नहीं किया तो फिर उस जिले के एसपी, एसएसपी और कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाफ एनकाउंटर में जख्मी एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह फैसला दिया था। सोचिए, यूपी पुलिस के एनकाउंटर वाली कारस्तानी से हाईकोर्ट भी खफा है, मगर सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनिए। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस वाले के सामने कोई अपराधी गोली तान कर खड़ा होगा तो फिर वो तो गोली ही मारेंगे, लेकिन यहां जो कैदी कह रहा है वो एक बार फिर सुन लीजिए। गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे- नहीं अगर लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। लेटाते, फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। अगर कैदी की बात सच है तो फिर यहां तो अपराधी और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ ही नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि गैर कानूनी काम पुलिस कानूनी तरीके से करती दिख रही, जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। अगर जिसके हाथ में कानून की रक्षा करने का पावर है वही उसका गलत इस्तेमाल करे तो फिर पुलिस वाले निरंकुश हो जाएंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ फिर वही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि यूपी में अब तक हाफ एनकाउंटर के कितने मामले सामने आए। जब इतना सब होगा तो फिर विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? केवल यही बातें नहीं रुकती। एक मुरैना का नौजवान गुर्जर समाज का, वो भर्ती के लिए, अग्निवीर भर्ती के लिए आगरा आया और पुलिस में दबाव था कि बालू माफियाओं को पकड़ना है।
पुलिस के लोगों ने उसी नौजवान को देखा, बस से उतारा और गोली मार दी और कहा कि ये बालू माफिया है। बाद में पता लगा वो मुरैना का है, मध्य प्रदेश का है। माँ बाप और उसके परिवार के लोग आए, वो कोर्ट गए, समाजवादियों ने मदद की। उसके बाद उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सियासत अपनी जगह, सवाल सियासत का नहीं, किसी की जिंदगी से जुड़ा, और जिंदगी का फैसला कानूनी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए अदालतें देश में काम करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।